नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान ऑफ 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे एक्सपेंडिचर क्रिएट करेंगे पीएफएमएस पर और उसको अप्रूव कैसे करेंगे और उसके बाद उसका पीपीए प्रिंट कैसे करेंगे। तो ये एक पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर सीखेंगे कि पीएफएमएस पोर्टल पर किसी स्कूल की किसी भी मद में आए हुए पैसे का एक्सपेंडिचर क्रिएट करना और उसको अप्रूव करना और साथ में उसका पीपीए प्रिंट करना। तो इस प्रोसेस को सीखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पीएफएमएस को सर्च करेंगे गूगल पर और देखिए एक्सपेंडिचर कहाँ क्रिएट होगा, किसकी आईडी से क्रिएट होगा पीएफएमएस पर, इस पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीएफएमएस लॉगिन करके सर्च किया और यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आए, यहाँ पीएफएमएस लॉगिन पर क्लिक किया। उसके बाद देखिए नीचे आपके स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ एक लॉगिन विंडो आई। इस लॉगिन विंडो में हमें कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है। इस लॉगिन विंडो पर जो फिलअप करना है, यहाँ पर देखिए यूजर नेम, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड। देखिए आपको करना क्रिएट है एक्सपेंडिचर, तो इसके लिए आपको डेटा ऑपरेटर आईडी को लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर हम डेटा ऑपरेटर आईडी को इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं डेटा ऑपरेटर आईडी, उसका पासवर्ड और कैप्चा इनपुट कर देता हूँ और एक लॉगिन स्क्रीन आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने डेटा ऑपरेटर आईडी को लॉगिन किया तो ये स्क्रीन आएगी, जिसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सपेंडिचर, यहाँ पर क्लिक करना है। इस एक्सपेंडिचर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए साइड में ये कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इन ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है ऐड न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी एक्सपेंडिचर क्रिएट करने के लिए। तो क्लिक करते हैं और दिखाते हैं क्या स्क्रीन आएगी। तो देखिए जैसे ही ऐड न्यू पर किया है एक्सपेंडिचर के अंदर जाकर, तो ये क्रिएट एक्सपेंडिचर डिटेल्स, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके सामने है स्कीम। इस स्कीम को हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, आपको दिखा देते हैं वो ऑप्शंस। देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस खुले। इन ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है समग्र शिक्षा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और जो स्क्रीन आपके सामने आएगी वो दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अकाउंट सिलेक्ट हो चुका है, स्कीम सिलेक्ट हो गई है। अब अगली बारी आ जाती है यहाँ पर एक्सपेंडिचर डन फॉर। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको इसमें, एक मिलेगा वेंडर और एक मिलेगा बेनिफिशियरी। आपको लेना है वेंडर वाला यहाँ पर, ठीक है। तो स्क्रीन दिखाते हैं उसके ऑप्शंस कौन कौन से आएंगे इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके। तो देखिए यहाँ पर आपने जैसे एक्सपेंडिचर डन फॉर क्लिक किया तो आपके सामने वेंडर्स और बेनिफिशियरी आ गए। आपको सिलेक्ट किए वेंडर कर लेना है, वेंडर सेलेक्ट करते हैं, बढ़ते हैं अगले कॉलम की तरफ। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर डन फॉर वेंडर कर दिया है और ऊपर उसके बाद जो वेंडर नेम सेलेक्ट करना है, ऊपर के कॉलम हो ही चुके हैं। अब वेंडर नेम में यहाँ पर वेंडर का नाम डाल कर भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है कि आप सिलेक्ट वेंडर में जाएं और सिलेक्ट वेंडर करें, ठीक है। तो क्लिक करते हैं इस पर। तो देखिए यहाँ पर हम एजेंसी नाम सर्च भी कर सकते हैं इनपुट करके, सर्च पर क्लिक करके, या फिर हम इनमें से कोई भी एक वेंडर क्लिक कर लेंगे। तो मैं यहाँ थर्ड नंबर पर एक वेंडर सेलेक्ट करता हूँ। डेटा मैं शो नहीं कर सकता, प्राइवेसी के तौर पर रखना है, और इस पर क्लिक करने के बाद जो अगली स्क्रीन में मैं वो शो करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्कीम सेलेक्ट कर ली, बैंक हो गया, एक्सपेंडिचर डन फॉर वेंडर हो गया, वेंडर का नाम भी आ गया। अब यहाँ एक लेटर और ऑफिस ऑर्डर नंबर मुझे जनरेट करके लिखना है। देखिए ये स्टार लगा हुआ है, कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो ये कह देते हैं, जैसे किसी स्कूल का नाम है यूपीएस, तो वो अपना यूपीएस स्कूल का नाम कुछ भी लिखकर ऑब्लिक जो भी क्रमांक संख्या है 100, 50, 1, 2, 3, 4 एनीथिंग और ऑब्लिक सेशन लिख लेगा 2023-24, ठीक है। इस तरह से वो कुछ भी करके उसका एक लेटर नंबर जनरेट करेगा और वो यहाँ पर मेंशन कर देगा। तो मैं यहाँ पर एक मेंशन कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक लेटर नंबर क्रिएट करके लिख दिया है और यहाँ एक अगला जो ऑप्शन है वो ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैचमेंट। ये इफ़ एनी मतलब अगर कंपलसरी नहीं है इस फील्ड के लिए, यहाँ अटैच करना ही अपलोड करना ही है, तो इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। आगे चलता हूँ। सेंक्शन डेट आज की भी हो सकती है या इससे पुरानी हो सकती है, यहाँ कैलेंडर में सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट आज ही की रखनी है जिस दिन काम कर रहे हैं। अवेलेबल अमाउंट आपको दिख रही है। टोटल अमाउंट आप वो फिल करिए जो पेमेंट करना है इस वेंडर को जो सिलेक्ट किया हुआ है ऊपर। नरेशन में आपको करना है कि किस पर्पज़ से कर रहे हैं, और वाउचर नंबर यहाँ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वाउचर नंबर जनरेट होके मिलेगा। तो ये प्रोसेस इतनी करनी है, सारी चीज़ मैं करता हूँ और दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं सैंक्शन डेट आपकी स्क्रीन पर मैंने सेलेक्ट कर ली है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट भी कर दी है। टोटल अमाउंट में मैंने यहाँ जो लिखा हुआ है अवेलेबल अमाउंट तो थी, टोटल अमाउंट मैंने 400 लिख दी। नरेशन में सेल्फ डिफेंस लिख लिया है, यानी मैं रानी लक्ष्मीबाई जो आत्मरक्षा वाला प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत ये एक पेमेंट करने की प्रोसेस बढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर अब आपको स्कीम कंपोनेंट नीचे जो मिल रहा है, इस स्कीम कंपोनेंट में आपको सिलेक्ट करना है इसी रानी आत्मरक्षा वाले सेक्शन को जाके। देखिए इसका कोड की बात करें तो इसका कोड क्या है वो भी बता देता हूँ। देखिए कोड को जानने के लिए, जो ये सेल्फ डिफेंस की प्रोग्राम का कोड है रानी लक्ष्मीबाई वाला, तो इसमें आपको यहाँ पर सिलेक्ट स्कीम कंपोनेंट इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करके बताता हूँ कि कोड कैसे एक्सेस करेंगे उसको।
अब देखिए जैसे ही मैंने वहाँ सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट पर क्लिक किया तो ये स्क्रीन आई जहाँ पर आपको स्कीम कंपोनेंट सर्च करने का बॉक्स मिलेगा, उसको सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से भी सर्च बटन पर क्लिक करके। और यहाँ नीचे देखिए समग्र शिक्षा लिखा है, इस पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन मिलेंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। मैं एलिमेंट्री वाली पहले नंबर F.01 वाले पर क्लिक करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखिए कई सारे कोड्स आपको दिखेंगे। एक कोड कंपोजिट का भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा F.01.18 वाले पर, कंपोजिट स्कूल ग्रांट। लेकिन मैं जाना चाहता हूँ और रानी लक्ष्मीबाई की तरफ। तो रानी लक्ष्मी आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो है वो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर F.01.26, ध्यान से देखिएगा F.01.26। इस 26 वाले कोड को सिलेक्ट कर लेना है, इस कोड को याद भी कर लेना है कभी यूज करना हो तो। सिलेक्ट किया तो आपके सामने देखिए स्क्रीन पर दिख गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है रेवेन्यू को भी, परसेंटेज में जो अमाउंट है अगर आपने 100 दी है, वो जितनी 400 दी थी वहाँ पर मैं इसमें परसेंटेज 100 कर दूंगा। जैसे ही मैं 100 करूँगा पूरी की पूरी अमाउंट आपको साइड में दिख जाएगी। और जो ऐड बटन दिख रही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो अगली स्क्रीन आएगी वो दिखाते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन आई यहाँ पर इसमें स्कीम कंपोनेंट भी दिख रहा है साइड में, पहले नंबर अमाउंट कंपोनेंट, टैक्स अमाउंट और बैलेंस अमाउंट और एक्सपेंस टाइप, इस तरह से आपको दिख रहा है। यहाँ पर हमें ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अगर कोई गलती है तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं, और अगर इसे सेव करना है तो नीचे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं सेव पर। तो देखिए जैसे ही मैंने सेव पर क्लिक किया तो जो वाउचर नंबर इनपुट नहीं किया था वो वाउचर नंबर ऑलरेडी जनरेट होता है, ऑटो जनरेट। तो यहाँ दिख गया है आपकी स्क्रीन पर, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो अगली स्क्रीन है वो ये। तो जैसे ही मैंने ओके किया वहाँ वाउचर नंबर की स्क्रीन के बाद तो आपको नीचे लिख रहा मिल रहा है रेड कलर में एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पेई डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको यस क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ अगली स्क्रीन क्या आती है। तो जैसे ही यस पर क्लिक किया तो स्क्रीन आएगी यहाँ पर एक्सपेंडिचर पे डिटेल्स पर। तो जहाँ आपको काफ़ी सारी डिटेल्स दिखेंगी, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे और भी डिटेल्स दिखेंगी, वो भी मैं शो कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको दिख रही हैं जो नीचे, उसमें आपको कंपोनेंट नेम, अमाउंट, टैक्स अमाउंट फॉर ग्लोबल कंपोनेंट डेवलपमेंट, इस तरह की डिटेल देखने के बाद आपको इंस्ट्रूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। इंस्ट्रूमेंट टाइप सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इंस्ट्रूमेंट टाइप में जो ऑप्शन आ रहा है क्लिक करने पर ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसे देखिए जैसे ही सेलेक्ट किया अब आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद जो अगली स्क्रीन है वो ये। तो जैसे ही ऐड किया आपके सामने ये स्क्रीन होगी जहाँ पे एक पार्टी की डिटेल्स दिख जाएंगी विद अकाउंट डिटेल्स। आपको इस नो ऑप्शन को नो ही रहने देना है और कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो जो अगली स्क्रीन है वो कुछ ये है। अब देखिए उस कन्फर्म को क्लिक किया और यहाँ पर आपने देखा अगला जो विंडो स्क्रीन है उसमें सबमिट फॉर अप्रूवल ऑप्शन मिल जाएगा। इस सबमिट फॉर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये अप्रूवल के लिए चला जाएगा डेटा अप्रूवर आईडी के पास। अब इसके बाद क्या करना होगा, डेटा अप्रूवर आईडी को लॉगिन किया जाएगा। तो अब उस आईडी को लॉगिन करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद। तो क्लिक करते हैं। ठीक है, डेटा अप्रूवर की जो आईडी है उसे लॉगिन किया और इस लॉगिन स्क्रीन में आपको लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको इस एक्सपेंडिचर पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेते हैं इस पर। तो जैसे ही डेटा अप्रूवर की आईडी को लॉगिन करेंगे, ठीक है, डेटा अप्रूवर की आईडी को, तो वहाँ पर एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे और अप्रूव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्रूव पर क्लिक करते हैं तो जो अगली स्क्रीन है वो ये है। देखिए इस स्क्रीन में आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर ठीक है, समग्र शिक्षा करते हैं इसको सिलेक्ट। जैसे ही आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको देखिए और फील्ड भरने की जरूरत नहीं है, सीधा सर्च पर क्लिक करते हैं तो नीचे कुछ रिकॉर्ड्स जो भी डेटा ऑपरेटर आईडी में एक्सपेंडिचर सबमिट किए गए होंगे वो डिस्प्ले होंगे। तो देखते हैं क्लिक करके। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे ही मैंने सर्च पर क्लिक किया था आपको ऊपर एक स्कीम लेनी थी और बैंक अकाउंट ऑलरेडी आ ही रहा था, उसके बाद सर्च करना है और यहाँ पर आपको वो डिस्प्ले हो जाएगा जिस लेटर ऑफिस नंबर के हिसाब से आपने सबमिट किया था एक्सपेंडिचर डेटा ऑपरेटर आईडी में, वो डिस्प्ले हुआ। अब ये देखिए ये ब्लू कलर में हल्का सा पर्पल कलर में दिखेगा तो इसको क्लिक कर देना, ये लिंक है, इसको क्लिक करते ही एक और स्क्रीन ओपन होगी कुछ इस तरह। तो देखिए इस तरह से कुछ एक एक्सपेंडिचर डिटेल्स यहाँ पर खुलेंगी जो वहाँ डेटा ऑपरेटर आईडी में क्रिएट की गई थी। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे लास्ट में ले जाएंगे सीधा। ठीक है, तो लास्ट में लेकर चलते हैं। देखिए जैसे ही लास्ट में लाए तो आपको ये ऑप्शन मिले जहाँ पर अप्रूव और रिजेक्ट मिलेगा। इस अप्रूव और रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्रूव और रिजेक्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक फील्ड मिलेगा, यहाँ भरना है कुछ, तो ओके लिख देंगे, अप्रूव्ड लिख देंगे, समथिंग जो भी लिखना हो वो लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अप्रूव्ड। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर अप्रूव बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से ये अप्रूव हो जाएगी।
ठीक है। अप्रूव होने के बाद क्या स्क्रीन आती है दिखाते हैं। तो देखिए जैसे ही आपने अप्रूव किया होगा, अप्रूव करते ही सैंक्शन डेट, एक्चुअल मतलब वो रिकॉर्ड ओपन हो जाएंगे जो भी आपने पीपीए अप्रूव किए हैं, या स्टेटस उसका दिखने वाला एक कॉलम आएगा। तो कुछ इस तरह से देखिए साइड में करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिख जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेटस आपको अप्रूव दिख रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपने क्या किया, डेटा अप्रूवर आईडी में अप्रूव कर लिया और ये स्टेटस देख लिया। अब इसके बाद इसको लॉग आउट करना है। लॉग आउट के बाद जाना है फिर से कहाँ पर, क्योंकि आप पीपीए को क्या करना है, प्रिंट। तो आपको डेटा ऑपरेटर आईडी लॉगिन कर लेनी है। सिंपल तरीके से आप डेटा ऑपरेटर आईडी लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप फिर से एक बार डेटा ऑपरेटर की आईडी लॉगिन कर लेंगे, एक्सपेंडिचर पर क्लिक करना है और साइड में मेन्यू में, और फिर यहाँ ई पेमेंट प्रिंट एडवाइस यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रिंटिंग प्रोसेस कैसे करनी पीपीए की। आपको डेटा अप्रूवर आईडी से अप्रूव करने के बाद लॉग आउट करना है और फिर डेटा ऑपरेटर आईडी को लॉगिन करके यहाँ पर प्रिंट के लिए आना है, एक्सपेंडिचर और ई पेमेंट प्रिंट एडवाइस। इस पर क्लिक करने के बाद जो अगली स्क्रीन है वो कुछ यूँ। जैसे ही आप ई पेमेंट प्रिंट एडवाइस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ये टैब खुला होगा जहाँ पर आपको अपनी स्कीम सेलेक्ट कर लेनी है, बैंक अकाउंट सेलेक्ट होना है, उसके बाद अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे करेंगे तो उस फाइनेंशियल ईयर के सारे पीपीए आपको मेंशन हो जाएंगे और वहाँ पर आपको लिस्ट खुल जाएगी जहाँ पर एडवाइस नंबर भी दिखेगा, सैंक्शन नंबर भी दिखेगा, पीपीए एक्सपायरी डेट भी दिखेगी। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं कुछ यूँ इस तरह से। और यहाँ पर देखिए अब आपको जो क्लिक करना है वो पीपीए एडवाइस नंबर पर एक ब्लू कलर का एक हाइपर लिंक होगा, मतलब क्लिक कर सकते हो उस लिंक पर। जैसे क्लिक करेंगे वो प्रिंटिंग के लिए प्रोसेस करेगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो अब जो मैं बताने जा रहा था कि पेमेंट एडवाइस पर एक हाइपरलिंक होगा। देखिए यहाँ पर हैंड बना हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस पे हैंड के माध्यम से एक थंब क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस होगी कुछ यूँ। तो देख सकते हैं जो आगे प्रोसेस हुई उस हाइपरलिंक पर लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज आएगा। इस मैसेज बॉक्स में ओके पर क्लिक कर देना है आपको यहाँ पर, और ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी प्रिंट की कुछ इस तरह। तो देख सकते हैं आप जैसे ही आपने ओके पर क्लिक किया तो ये प्रिंट का एक बॉक्स खुला। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी पेजेज है संख्या वो यहाँ दिख जाएगी। यहाँ पर सेव एज पीडीएफ ले लेंगे। आपको वही प्रिंटर नहीं है घर पर तो आप सेव एज पीडीएफ कर लें, बाहर जाके कहीं भी उसको पेन ड्राइव में या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर उसको निकलवा सकते हैं बाहर की शॉप से। और अगर खुद प्रिंटर लगाए हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन चेंज कर लें, प्रिंटर का सेलेक्ट कर लें और प्रिंट के लिए बढ़ा सकते हैं। तो देखिए जब प्रिंटर का ऑप्शन लेंगे तो यहाँ प्रिंटर आएगा, जब सेव एज पीडीएफ करेंगे तो सेव आएगा। तो इस तरह से आप इस पीपीओ को सेव कर प्रिंट के लिए आगे बढ़ा सकते हैं एज ए पीडीएफ। तो ये एक पूरी प्रक्रिया थी। अगर आप बल्क एक्सपेंडिचर क्रिएट करना सीखना चाहते हैं या इससे जुड़ी कोई वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं इस पर भी एक अच्छा सा नया वीडियो लाकर अपलोड करूंगा। और अपना प्यार सब्सक्राइब के माध्यम से, लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से हमेशा देते रहिए। आपके इस प्यार के साथ ही मुझे और आगे बढ़ना है। अपना प्यार हम पर ऐसे ही दिखाते रहिए। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।